एक एक करके चलते हैं भाई, क्लास असाइनमेंट वाइज चलते हैं। तो क्लास असाइनमेंट में कहां से शुरू करें बताओ? मेरे को लगता है कहां तक डिस्कस हो गया था मेरे हिसाब से। चलो क्लास असाइनमेंट में पहले 40 में देखो, कोई डाउट है तो। ये 33 कह रहा है, 33 में तो कुछ करना ही नहीं, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर लगाना है। 33 तो बहुत आसान है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यही करना है ना 33 में। पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन, एस कितना हो जाएगा? एस विल बी, एस क्या हो जाएगा? एस तो सेम ही 3x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय S1 विल बी 3 प्लस 5 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर में क्या करना है? 3 टाइम्स x इंटू x1, x1 कितना है 1 प्लस 5 टाइम्स y इंटू y1, y1 कितना है 8 माइनस ऑफ 15। ये आंसर आ गया, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। चलो 33 के बाद और बोलो। 36 तो इजी है, कॉर्ड की इक्वेशन कराई तो हुई है। x अपॉन ए 33 में नहीं 36 में x अपॉन ए क्या था? कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस वाई बाय बी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3 है और बीटा की वैल्यू पाई बाय 6 है, यही चीज है। चलो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3 है, बीटा की वैल्यू पाई बाय 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कितना हो गया? 45 डिग्री। सही है गलत है? 60 और 30, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कितना हो गया? 15 डिग्री। तो x बाय ए, x बाय 9 इंटू कॉस ऑफ 45 रूट 2, y बाय बी y बाय 4 रूट 2 इक्वल टू कॉस 15 कितना होता है? रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 नहीं होता? रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 ये होता है। अब आंसर मैच कर लो, नहीं तो अगर cos 15 नहीं याद तो निकाल लो cos 45 माइनस 30 करके। हाँ वो भी तो एक तरीका है कि अगर पैरामीट्रिक पॉइंट्स पता चल गए तो फिर 2 पॉइंट्स पता लग गए तो कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लो, वो भी एक तरीका है अगर सीधा याद नहीं है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 36। 34 तो मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले ही। 34 में t इक्वल टू S1 लिखना है, h के पॉइंट लेना है, h के पॉइंट मिड पॉइंट लेना है, t इक्वल टू S1 लिख के उसकी जो स्लोप आएगी वो इक्वल टू -3/5 कर दो, वो आंसर आ जाएगा। चलो पहले 40 में, फर्स्ट 40 में, ठीक है एक एक करके चलते हैं, पहले क्लास में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट 40 हो गए, उसके बाद 41 से 50, 43 तो क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ। 43 रेफर टू क्लास नोट्स। 43 रेफर टू क्लास नोट्स। 41 में भी जो डाउट आ रहा था, 2 ऑप्शन है, वो मैंने कल क्लास में क्लियर कर दिया। हाँ क्योंकि एक बार एलिप्स के कोरस्पॉन्डिंग निकाल लो और एक बार हाइपरबोला के कोरस्पॉन्डिंग निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने ना फोकाई ऑफ कोनिक यूज किया गया। एक मिनट 50 तक देख लिया, अप टू 50 भाई। 43 क्लास नोट्स क्या था? क्लास नोट्स
एक क्वेश्चन कराया नॉर्मल था, वो भी आही कराया। 40-50 तक बोलो भाई, अब कोई बचा हो तो ठीक है। चलो फिर 51 से 53, 51, 52, 53 में से कोई 53। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कोनिक सेक्शन whose eccentricity is e, तो उसकी तो 2b² बाय b² की वैल्यू डाल दे। हाँ ए भी आ सकती है, सिंगल चॉइस है ना एक्चुअल में। नहीं ए आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो दो चीजें हैं। हाँ ये एक तो ये आएगा, ये ए तो डी तो आ गया 2 टाइम्स ए इंटू 1 माइनस e²। एक तो ये सी पार्ट भी तो आएगा, सी तो आएगा ही। अब अगर एलिप्स वर्टिकल है तो वो आ जाएगा 2a² बाई बी, ठीक है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ए भी आएगा और डी भी आएगा। पर अगर सिंगल चॉइस प्रॉब्लम है तो कायदे से आपको अज्यूम करके चलना है कि ए ग्रेटर देन बी, मतलब उसको मार्क करना। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वैसे तो आइडियली तौर पे गिवन होना चाहिए, पर फिर भी अगर हम थोड़ी सी प्रेफरेंस ए ग्रेटर देन बी वाले को ज्यादा देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम आंसर मान सकते हैं। अदरवाइज ए सी डी तीनों ही करेक्ट है। चलो भाई, और इसके बाद फिर चलते हैं 54 से 61। ना ये तो नहीं करा रहा। PS इज इक्वल टू EPM। 57 मैंने क्लास में पिछली बार डिस्कस किया। इसमें ना थोड़ा सा बस वो है, माइनर एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। माइनर एक्सिस 57, 2b इज इक्वल टू 2AE एंड 2b² बाई a इज इक्वल टू 10। इससे आपको कैलकुलेशन करनी है। फिफ्टी फाइव स्टैंडर्ड रिजल्ट है भाई। देखो भाई 55 में क्या करना है, x प्लस वाई माइनस 5 बाय √2 का होल स्क्वायर। डिवीजन में क्या आ जाएगा, 2/3। हाँ जी, वो भी कर सकते हो, अदरवाइज स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है। अपॉन क्या आ जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 6। अब वो रिजल्ट बन गया ये p1² बाई a² प्लस p2² बाई b² इक्वल टू 1। कराया नहीं था, डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर, एलिप्स की दूसरी फॉर्म। तो एक इसकी मेजर एक्सिस हो गई, एक इसकी माइनर एक्सिस हो गई। इन दोनों का जो, और परपेंडिकुलर है ना, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, सेंटर आ गया। बस इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, दैट विल बी योर सेंटर। ठीक है। फिफ्टी नाइन्थ पूछ रहे हैं, 59 में करा चुका हूं पिछले डाउट सेशन में। 59 में मैंने कहा था पॉइंट को अज्यूम कर लो, बार बार पॉइंट को अज्यूम कर लो, लैम्डा कॉमा 4 माइनस लैम्डा, और t इक्वल टू 0 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख लो। उसके बाद ये L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2, लैम्डा L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 की फैमिली बनेगी। जैसे ही फैमिली बनती है L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट विल बी योर आंसर। 61 करा रहा हूं। अप टू 60 कोई रह गया हो। 61 इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज एक्सिसेस आर लॉन्ग दी, अच्छा अलोंग कर लो यहाँ पे, अलोंग, लॉन्ग की जगह पे अलोंग, अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हुज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड इसेंट्रिसिटी आर इक्वल एंड विच इज इक्वल टू 1/2। इसमें क्या दिक्कत आ गई, b², 4b² की वैल्यू क्या आ गई, a, तो एक क्या आ गया, b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। यहाँ पे b² डाल दो a की फॉर्म में, क्या आ गया, a/4।
इंटू ए स्क्वायर 1 माइनस 1/4। ए की वैल्यू आ गई, ए अगर आ गया तो बी आ गया, बस खत्म। उसके बाद तो इक्वेशन आ ही जाएगी। और हो सकता है उल्टे भी आ सकते हैं कि अगर जैसे एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 बन रही है, तो एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 भी बन सकता है, क्योंकि उसमें लेटेस्ट रेक्टम का कोई फैक्ट थोड़ी आ जाएगा, एलिप्स तो कोई भी हो सकता है। चलो, और अब चलो 62 से 70, 69 में कह रहे हैं आंसर की प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं 62 से 70, पहले 64, 64, 64 में, 63 में भी प्रॉब्लम है आंसर की, सही है। 63 में एक तो PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a लगा के a आ जाएगा। 63 के अंदर देखो P पॉइंट हो गया अपना 1,3, F1 हो गया 3,1 और F2 हो गया 1,1। तो PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a लगा के यहाँ पे कायदे से हमारा 2a आ गया। और डिस्टेंस बिटवीन जो आपके एलिप्स है वो 2AE है, ये भी गिवन है। एंड वंस यू हैव a यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, E आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। 64 पे चलते हैं। 69 का tan, चलो 64 देखें। 64 कह रहे हैं 1 foot of normal of the ellipse that is parallel to, अच्छा ठीक है, parallel to this है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 36। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड कर लो, क्या हो गया x स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। मानते हैं इस पॉइंट पे हम वो बनाते हैं 3 cos थीटा और 2 sin थीटा पे हम नॉर्मल लिखते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ax सीकेंड थीटा, a कितना है 3 सीकेंड थीटा x, सही है, माइनस बी वाई को सीकेंड थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 आ गया। अब ये कह रहा है कि ये लाइन पैरेलल किस लाइन की है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 के, तो इसकी स्लोप क्या आ गई -2। तो इसकी स्लोप भी क्या आनी चाहिए, और इसकी स्लोप है क्या 3 सीकेंड थीटा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन अपॉन 2 कोसेक थीटा, सही है, इज इक्वल टू क्या आएगा -2। तो कोसेकेंड ऊपर गया, साइन ये बन गया आपका tan थीटा, तो tan थीटा क्या आ गया -4/3। यानी थीटा इज इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता है, कोई इशू नहीं। पर वो क्लॉकवाइज लेंगे तो होगा, अगर हमेशा थीटा ऑक्सिलरी सर्कल के रिस्पेक्ट में होता है, या तो थीटा ये आएगा -4/3 आपको, या -4/3 आपको थीटा फिर ये लेना है। तो 53 नहीं आएगा, tan थीटा, हाँ कुछ नहीं करना, साइन थीटा -4/3 आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट मान लो, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहेगा नेगेटिव और साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, बस बात खत्म। उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। tan थीटा अगर 4/3 है तो cos थीटा कितना हो गया -3/5 और sin थीटा कितना हो गया 4/5। ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी तो हो सकता है, उसको दो आंसर आएंगे ना, फोर्थ क्वाड्रेंट भी तो हो सकता है, तो दो आंसर आएंगे ना।
ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਦੱਸੋ ਸੇਮ ਸਲੋਪ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਰਮਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੋ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਨਾਰਮल्स भी होंगी, एक सेकंड क्वाड्रेंट से एक फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ए ऑप्शन भी हो सकती है और बी भी हो सकती है, दोनों ट्रू है, दोनों को कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रेफरेंस। ए और बी दो दो आंसर कर लो 64 के, ए एंड बी। थीटा कैन बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, कैन बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, नो प्रॉब्लम। सिक्सटी 65 छोड़ देना, हाइपरबोला का क्वेश्चन है एक बार के लिए, ठीक है। उसके बाद बताओ 65 और 66 दोनों ही हाइपरबोला का है, वो छोड़ देना है? हाँ हो जाएंगे क्योंकि कल का लेक्चर लग गया ना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे क्लास में भी करेंगे। हाँ बस वही चीज करनी है, एक्चुअल में चेंज ही वही है बस। तो अब ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कॉमन टेंजेंट, ये तो आसान है। 67 में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसकी कोई भी टेंजेंट क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, 1/m, सही है। अब ये लाइन इसके लिए भी क्या है? टेंजेंट है, तो y की वैल्यू इक्वेशन में डाल दो। दोनों की एक ही बात है, y की वैल्यू इक्वेशन में डाल दी। नाउ अगर हम इलिप्स और टेंजेंट को सॉल्व करते हैं तो जो इक्वेशन आती है x में क्वाड्रेटिक आएगी, उसका d क्या कर दो? 0। इसको क्वाड्रेटिक इन x बनाओ और इसका d इक्वल टू 0 कर दो, गेट m, m की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही m आता है आपके पास इक्वेशन आ गई। अदरवाइज आप क्या करो, आपने इसकी टेंजेंट लिख ली, इसकी टेंजेंट लिख ली, इसकी भी टेंजेंट लिख लो m स्लोप की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8m स्क्वायर प्लस 2। नाउ कंपेयर दीज टू टेंजेंट्स, क्योंकि ये सेम है तो इसके c कंपेयर कर दो, इक्वल कर दो, यहां से भी m आ सकते। दो मेथड है, जैसे मर्जी कर, हाँ जो भी आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, जो m आया इसको यहाँ पे रख देना, ठीक है। 67, इसके बाद 69, इसमें आप प्रॉब्लम कह रहे हो ना, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द एलिप्स फ्रॉम द पॉइंट P1, 2। अच्छा, एलिप्स के ऊपर टेंजेंट क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, कितना आएगा इसमें a, 5/3 m स्क्वायर प्लस 5/2। ये जो टेंजेंट है ये किस पॉइंट से पास कर रही है? 1, 2 से, तो इसको 1, 2 से पास करा दो। इसको इधर ले आओ, 2 माइनस m का होल स्क्वायर, 5/3 m स्क्वायर प्लस 5/2, तो कितना हो गया? 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 5/3 m स्क्वायर प्लस 5/2। वर्टिकल इलिप्स होने तो क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी आए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो यही रहेगी, उसमें क्या दिक्कत है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में थोड़ी फर्क आएगा कोई, जो मर्जी हो जाए, चाहे वर्टिकल इलिप्स हो। हमने कौन सा कोई जब टेंजेंट सॉल्व करी थी ये देखा था कि a बड़ा है या b बड़ा है? हमने तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c को सॉल्व किया था, उससे c तो यही आया था। तो इसमें क्या आएगा? अब इसमें इसको इधर ले आओ, ये कितना हो गया? 2/3 m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5/2 माइनस 4, कितना हो गया ये? इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, कितना बनेगा? एलसीएम लो, दसो कितना बनेगा? 4m स्क्वायर 24m माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां से एक रूट m1, दूसरा रूट, तो m1 प्लस m2 कितना आ गया? -6। m1 m2 कितना आ गया? -9। अब tan थीटा क्या होता है?
tan थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 माइनस m2 यहां से निकल आएगा, निकालो थीटा, निकालो क्या आ रहा है, 12/√5। तो tan थीटा अगर आता है 12/√5 तो आंसर विल बी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 12/√5। डी पार्ट में √5 कर लो नीचे बस, फिर डी आंसर हो जाएगा। सेवेंटी तक क्लियर हो गया? हाँ जी, 70 तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं 71 से 77। इसमें 72 गलत है, क्वेश्चन गलत है, मतलब आंसर गलत है। क्वेश्चन ठीक है, शायद कॉन्फोकल है, नहीं मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि दोनों एलिप्स है, दोनों की सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2 दिया हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं। इसमें मैं प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ, क्या दिक्कत क्या होगी। इसमें एक प्लस माइनस साइन का गड़बड़ है, एक एलिप्स होगी एक हाइपरबोला होगी। अब पता नहीं कौन सा एलिप्स है कौन सा हाइपरबोला, उसके अकॉर्डिंग आंसर आया हुआ। एक बार इसको क्रॉस कर दो। कॉन्फोकल का मतलब है जिन दो कर्व्स के फोकस सेम हो। कॉन्फोकल का मतलब है जिन दो कर्व्स के फोकस सेम हो। ठीक है, नन ऑफ दीज एक्चुअल में क्वेश्चन निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे एक हाइपरबोला बनेगा एक एलिप्स बनेगा। आंसर 2 की मैं आ जाऊंगा एलिप्स दी। वगैरह वगैरह ये थोड़ी क्या होता है, नहीं नहीं गलत है। अदरवाइज तो फिर इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी इसेंट्रिसिटी क्या आएगी, छोड़ो इसको, छोड़ दो 72 को। 73 से 77 हो गया था क्वेश्चन। टेंजेंट्स ड्रॉन टचेस द सर्कल। अच्छा, अब a cos थीटा कॉमा b sin थीटा पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। हिंट दे देता हूं, 73 के केस में इसकी टेंजेंट क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ऑफ, आप एक काम करो इस फॉर्म में मत करो, आप 4 cos थीटा कॉमा 16/√11 साइन थीटा पॉइंट पे टेंजेंट लिखो, ये बेटर है ना। हाँ, यहाँ पे टेंजेंट लिखी जाएगी x(x1) के फॉर्मेट से, ये टेंजेंट लिख के, अब ये जो टेंजेंट है हमारे गिवन सर्कल को भी टच कर रही है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 1,0 दैट इज इक्वल टू द रेडियस दैट इज इक्वल टू 4, वहां से थीटा निकलेगा। आंसर सही आ रहा था, थीटा निकलेगा भाई। करते हैं 75 तो अभी बताया है, 75 नहीं हुआ, 75 तो t इक्वल टू s1 h के लेके मिड पॉइंट, ऐसे ही पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। t इक्वल टू s1 कॉर्ड लिखो जिसका मिड पॉइंट h के है, उसकी स्लोप निकालो और इक्वल टू 2 कर दो, क्योंकि पैरेलल टू लाइन दिया हुआ है। पीडीएफ तो बनाई नहीं। हाँ जी, और 78 से 84 79 79 कोई नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, वही ax cos थीटा क्या आएगी बोलो, 5 cos थीटा नहीं
5 secant थीटा x माइनस 4 कोसेकेंट थीटा y इक्वल टू 9। ये तो याद हो ही जाएगी, इतनी बार तो अप्लाई होगी। इक्वल टू 9 सही है। अब 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है उसको L मान लेते हैं। उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो पहले तो L लिखते हैं। L है क्या? 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा? अंडर रूट में 25 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा। सही है। इसको क्या करना है आपको? मैक्सिमम। तो L कितना हो गया? ये दो फॉर्मूला यूज करो। सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां यूज करो। L बताओ क्या आएगा? 9 अपॉन अंडर रूट में एक तो आएगा 41 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस और क्या आएगा 16 cot स्क्वायर थीटा। सही है। Now if you want to maximize this, so your denominator must be denominator must be मिनिमम। अगर डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तब जाके ओवरऑल एल मैक्सिमम होगा। तो इसका मिनिमाइजेशन डिपेंड करता है इन दो वैल्यूज पे, क्योंकि थीटा ही तो वेरिएबल है। तो ये चीज क्या होनी चाहिए? ओहो एक मिनट, ये चीज क्या होनी चाहिए? मिनिमम। और अगर ये चीज मिनिमम है तो किसको मिनिमाइज करना है? 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 cot स्क्वायर थीटा। अब 25 tan स्क्वायर थीटा एक टर्म ले लो, 16 cot स्क्वायर थीटा सेकंड टर्म ले लो, और उस पे लगाओ am ग्रेटर देन gm। अब ये पता नहीं कहां से आ गया। अच्छा मेरे को बताना मैं कहां पे आ गया था कि एक्सप्रेशन सीखा अपने को ले 9 बाय अंडर रूट प्लस 16 cot स्क्वायर थीटा। इसको हमें करना था मिनिमम। सही है। तो हम am ग्रेटर देन gm की इनइक्वालिटी को यूज करेंगे। a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ए बी। तो 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 cot स्क्वायर थीटा बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 tan स्क्वायर थीटा 16 cot स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 1/2। ये कट गया। तो 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इंटू 4, हाफ है ना ऊपर, 5 इंटू 4 20 और एक ये 2 40। सही है। यानी ये जो वैल्यू आई ये 40 या 40 से बड़ी है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 40। और अगर मिनिमम 40 आ गई तो इसको 40 रख दो।
तो क्या आ गया 9/, तो 9/9 कितना आ गया आंसर 1, ये आ गया आंसर, ये आंसर गिवन है। अच्छा सेम, एट्टी टू में गलती है शायद कोई। एट्टी वन भी कराना है, 81 क्यों कराना है? वन ऑफ द कॉमन टेंजेंट, अच्छा बेसिकली पहले तो बी स्क्वायर निकालना है। बी स्क्वायर तो निकालने पहले एलिप्स का, ये लाइन एलिप्स के ऊपर टेंजेंट है ना, x + 4 = 2y, यानी y कितना आ गया x/2 + 2। ये लाइन एलिप्स के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। हम अपने एलिप्स के ऊपर कोई भी टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, y = mx + √4m² + b², यही होती है। m की वैल्यू कितनी है 1/2, आप यहाँ पे m को 1/2 रखो, तो y क्या आ गया x/2 प्लस अंडर रूट में क्या आया 1 + b², सही है। ये दोनों आइडेंटिकल आने चाहिए, ये दोनों आइडेंटिकल आने चाहिए थे, क्योंकि वो भी उसकी टेंजेंट है और हमने स्लोप हाफ की भी टेंजेंट लिखी है। तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल आने चाहिए थे, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 2, यानी b² की वैल्यू 3 आ गई। b² की वैल्यू 3 आ गई, सही है। नाउ वन ऑफ द एलिप्स इज x² / 4 + y² / 3 = 1, एंड एक पैराबोला y² = 4x, इन दोनों के कॉमन टेंजेंट्स की बात हो रही है। तो क्या करोगे, अभी कराया, इसकी टेंजेंट लिख लो y = mx + 1/m, और इसकी टेंजेंट लिख लो, और c को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। एक तो यही निकल के आएगा, एक तो यही लाइन निकल के आएगी, क्योंकि ये एक तो गिवन ही है कॉमन टेंजेंट। दो आएंगी m की वैल्यूज, एक तो m की वैल्यू हाफ आएगी और एक m की वैल्यू दूसरी और आएगी, वो आपका आंसर आएगा। बस दो वैल्यूज आएंगी, आपका आंसर आ जाएगा। और बोलो 83, 84, 82 भी करना है के? Tangents at point P meets the y-axis at A. Normals drawn to the ellipse at point P meets x-axis at B. अच्छा, A पॉइंट ले लेते हैं 6 cos थीटा, 3 sin थीटा, सही है। टेंजेंट एट दिस पॉइंट क्या होती है, x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा, आई होती है ना, = 1। अब ये टेंजेंट एट P, ये P लिखा है, सॉरी P लो इसको। टेंजेंट ये y एक्सिस को A पे मीट कर रही है, तो y एक्सिस के लिए फॉर y एक्सिस x की वैल्यू 0, x को 0 रख दो, y कितना आ गया 3/6,
साइन थीटा, यानी ये जो ए पॉइंट आ गया वो आ गया 0,3 बाई साइन थीटा। नाउ राइट नॉर्मल एट पी, नॉर्मल एट पी ax cos थीटा, ax को सीकेंड थीटा, सॉरी सीकेंड थीटा, तो 6 सीकेंड थीटा x माइनस 3 cosec थीटा y कितना है, यही लिखे ना, इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हो गया ये 27। अब ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे मीट कर रही है, बी पे, तो फॉर एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, इस केस में x कितना आ गया 27/6 cos थीटा, सही है, यानी बी पॉइंट कितना आ गया 0, नहीं बी पॉइंट आ गया 27/6 cos थीटा कॉमा 0। नाउ यू हैव दिस ए पॉइंट एंड यू हैव दिस बी पॉइंट, आपके पास लेंथ आ गई, तो हाफ इंटू 3 बाई साइन थीटा इंटू 27/6 cos थीटा, that is equal to 27/4, 27 से 27 गया, ये और ये कट गया, यानी tan थीटा कितना आ गया 1 आ गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/4। मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है नहीं तो ठीक है। ठीक है, बस कराओ यार, इतना बहुत है वही कहना, बस करिए आज तक बहुत करा ले। करा था, क्लास असाइनमेंट पूरी कर ले, हिंट दे देना, 87 तो कराया हुआ, 87 उस दिन क्लास में क्वेश्चन नहीं करा के गया था, ए 87 क्यों मुश्किल, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लो 87 में, वो भी सही है, हाँ आप आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लो, हो जाऊगा, ले यार आर कॉस थीटा आर साइन थीटा मानो इलिप्स के ऊपर है, कितना आएगा बोलो मैनू, 5 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। ये दोनों मिला के क्या हो गया 5 आर स्क्वायर, इन दोनों से कॉमन आ गया 5 आर स्क्वायर प्लस 6 आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 8, 5 आर स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल टू 8, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 8/5 प्लस 3 साइन 2 थीटा, सही है। मैंने क्या कहा था, आर मैक्स की वैल्यू ए आएगी, आर मिनिमम की वैल्यू बी आएगी, क्लास में समझा दिया था। तो आर मैक्स कब होगा, आर मैक्स कब होगा जब ये मिनिमम होगा, तो मिनिमम कब होगा जब ये मिनिमम होगा, व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल टू -1 you will get r max, when sin theta 2 theta equal to 1 you will get r minimum, और a आ गया और b आ गया, आप इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर, सही है। चलो बाकी अगले
डाउट सेशन एक्स्ट्रा प्लान कर लेंगे। केड़ा केड़ा आज रुक जाए और बाद देखेंगे बहुत आज। हाँ इसी हफ्ते एक और डाउट सेशन रख लेंगे। केड़ा अच्छा वो इत्थे आके पूछ लेंदे हैं। चलो कोई नहीं, बाकी देखते हैं, मैं मैसेज डाल दूंगा।